हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। चलो बेटा फिर दिखाते हैं तुम्हें। आज बेटा हाई स्कूल लेवल पर दिखाते हैं कार्तीय तल। क्या बताते हैं बेटा? कार्तीय तल। कार्तीय तल देखो बेटा क्या होती है। ये हमारी बेटा एक्स अक्ष है। क्या है ये? एक्स अक्ष। और ये क्या है? हमारी वाई अक्ष। वाई अक्ष। और ये होती है बेटा एक्स। और क्या होती है बेटा? अक्ष। जहां ये अक्षें काटती हैं उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोला है इसको? मूल बिंदु। इसको बेटा बेटा इधर लिख दे रहा। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या है? 0,0। देखो बेटा क्या करते हैं, मैं तुम्हें बिंदु के बारे में बताता हूं जो कार्तीय तल पर लगाएंगे हम। जो बिंदु होता है उसमें बेटा दो मान होते हैं। यहां कॉमा लगाते हैं, पहले x का मान फिर y का मान। यानी कि पहला ये बताता है कि ये बिंदु x अक्ष पर इतनी दूरी चला है और ये बताता है y अक्ष पर इतनी दूरी। फिर देखते हैं बेटा इनको दूसरा, इसको इस x अक्ष पर जो x का अक्ष का मान है उसको बोलते हैं बेटा भुज। क्या बोला है? और इसको बोलते हैं बेटा कोटि। यानी कि कोई भी बिंदु काय के x, y के रूप में और भुज, कोटि के रूप में होता है। ठीक है ना। अब यहां देखते हैं बेटा भुज और कोटि। अब देखते हैं बेटा यहाँ x अक्ष पर चली गई दूरियां। अब हमें पता है चूंकि x के कितने मान सवा 3। भाई यहां तो आप चल गए 0,0, ये तो 0 हो गया। अब अगर प्लस का चलना है, ये मान काय का हुआ? प्लस का, तो आप इधर चलोगे, मूल बिंदु से ही चलना होता है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर 1 2 3 4 5 और 6। इधर देखोगे बेटा यदि x अक्ष पर माइनस मान चलना है, यानी कि नेगेटिव माइनस चलना है, नेगेटिव मान, तो इधर चलेंगे बेटा। यहां चलोगे बेटा, इसको -1, -2, -3, -4 और -5। सही। सेम प्रोसेस बेटा अगर तुम्हें y अक्ष पे चलना है तो ऊपर चलोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि y अक्ष पे भी माइनस चलना है तो 1 2 3, इस तरीके से ये ले रहे। यहाँ देखो, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। कुल मिलाए के जो बिंदु की स्थितियां हैं वो बेटा 6 जगह हो सकती हैं। कितनी जगह? 6 जगह। या तो बिंदु यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा, या यहाँ। तो बेटा यहाँ जो इस वाली चीज को जो कार्तीय तल में ये वाला पोर्शन है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश। इसको बोलते हैं बेटा द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश। इसको बोले बेटा तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश। इसको बोलते हैं बेटा चतुर्थ। क्या बोला है? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। अब बेटा यहां देखेंगे, अगर कोई बिंदु यहां पे है तो वो या तो यहां जुड़ा होगा या यहां। इसका मतलब उसमें प्लस का मान, पहला मान प्लस का और दूसरा भी प्लस का। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह हो गए प्लस, प्लस। अब बेटा दूसरा बिंदु, यदि कोई बिंदु इस वाले पोर्शन में है तो वो इससे रिलेटेड होगा और इससे। इसका मतलब है पहला मान, चूंकि बिंदु में पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, तो चिन्ह भी उसी हिसाब से लेंगे। ये हो जाएगा माइनस, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह हो गए माइनस, प्लस। अब आ जाओ, कोई बिंदु यहाँ है तो निश्चित है इससे रिलेटेड जुड़ा होगा और इससे। इसका मतलब ये कैसा है? माइनस, और ये भी माइनस, तो हो जाएगा माइनस, माइनस। अब आ जाओ बेटा यहाँ, कोई बिंदु यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि वो इससे जुड़ा है और इससे, पहले x की ओर फिर y की ओर, तो इसका मतलब है प्लस, माइनस। इस तरीके से बेटा क्या है, हमें चतुर्थांश के चिन्ह याद हो गए। पहले के प्लस प्लस, दूसरे के माइनस प्लस, तीसरे के माइनस माइनस, और चौथे के क्या हो गए बेटा? प्लस और माइनस।
यानी कि किसी भी बिंदु को हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे मान लो ये, जैसे यहीं देख ले बेटा, ये कोई कहने लगे 2,3 कहाँ होगा, 4,5 कहाँ होगा, यह माइनस के 2,3 कहाँ होगा, यह माइनस के 3, माइनस के 10 कहाँ होगा, यह माइनस के 5,4 कहाँ होगा, यह 3, माइनस के 7 कहाँ होगा, यह 4, माइनस के 15 कहाँ होगा, यह माइनस का 1/2, माइनस के 3/2। ठीक है, ये कहाँ होंगे? तो 1 मिनट का खेल है बेटा। ये हमें चतुर्थांश के चिन्ह याद है। क्या याद है हमें? हमें याद है कि प्रथम चतुर्थांश, यदि किसी बिंदु के जो चिन्ह निकालोगे, प्लस प्लस आते हैं तो फिर प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस आते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस आते हैं तो तृतीय चतुर्थांश, और बेटा अगर प्लस माइनस आते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश। देखो जैसे इसके चिन्ह कैसे है भाई, ये प्लस का ये प्लस का, तो इसके चिन्ह क्या बने? प्लस कॉमा प्लस। बस प्लस कॉमा प्लस से हमें ये पता लगे ये बिंदु कहाँ होगा बेटा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। कहाँ होगा? प्रथम। इसके भी चिन्ह, अरे इसका पहला चिन्ह प्लस, दूसरा भी प्लस, तो ये भी कहाँ होगा बेटा? प्रथम में। ये देख रहे हैं ये माइनस कॉमा प्लस, तो ये कहाँ होगा बेटा? कौन से में होगा? द्वितीय में। ये माइनस कॉमा माइनस चिन्ह, ये माइनस और ये माइनस निकाला, तो ये कहाँ होगा बेटा? तृतीय में होगा। ऐसे ही हम देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस, और जिसके आगे कोई चिन्ह ना होता काय का मानते हैं? प्लस का। तो माइनस कॉमा प्लस कौन से में होगा ये बेटा? ये होगा कौन से में? द्वितीय में है। कौन से में? द्वितीय में। इसके चिन्ह निकाले प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस, ये देख लो कौन से के? चतुर्थ। तो इसका चतुर्थांश कौन सा हो गया? यानी कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। ये भी देखो प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस कौन से में निकला? ये भी चतुर्थ में। अब ये है माइनस और ये भी क्या है? माइनस, तो ये कौन से में होगा बेटा? तृतीय में। जरा सा 1 मिनट का खेल है, किसी भी बिंदु को हम क्या है ये देखकर ये बता सकते हैं, उसके चिन्ह निकाल के ये बता सकते हैं कि उसका चतुर्थांश कौन सा है। अब देखो बेटा आगे आओ थोड़ा सा, यहां कुछ बिंदुओं के चिन्ह न निकलेंगे। क्या ना निकलेंगे? चिन्ह। जैसे हम देख रहे हैं, कोई कहने लगे 0,5 कहाँ होगा, या 5, या ऐसा मान लो बेटा 10,0 कहाँ होगा, या 4,0 कहाँ होगा, या 5,0 कहाँ होगा, या 0,3 कहाँ होगा, या 0,7 कहाँ होगा। अब इन बिंदुओं की बात आ जा। अब हम देख रहे हैं बेटा 0 का कोई चिन्ह तो होता ना, तो ये तो चिन्ह ना निकला, ये निकला प्लस। क्या निकला? प्लस। इसका मतलब है जब ऐसी कंडीशन आए, जब बिंदु में एक मान कैसा हो? 0 हो, तो वह बिंदु चतुर्थांश में नहीं होगा। कहाँ ना होगा? चतुर्थांश में नहीं होगा। फिर वह बिंदु अक्ष पर होगा। अक्ष पर कौन से पे? अरे जिसमें जैसे हम जानते हैं बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y। अगर ये 0 तो समझ लो कहाँ होगा? y अक्ष पर, और ये 0 तो समझ लो कहाँ होगा? x अक्ष पर। समझ रहे हो ना? फिर देखते हैं बेटा, जैसे ये बिंदु है, अब हम देख रहे हैं ये मान तो 0 हो गया, यानी कि x की बात खत्म हो गई। फिर ये काय पे है? y का मान है कितना? 5, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है, जो 0 होता है उसको तो डिलीट कर देते हैं, अर्थात उसका तो बात खत्म है। जैसे हम देख रहे हैं x का मान 0 है, अर्थात ये x अक्ष पर तो है ना, कहां पर है ये? y अक्ष पर। ये कौन सा है? इसमें y 0 है, तो कौन सा है ये? फिर x अक्ष पर। ये भी बेटा कहां होगा? इसमें y वाला मान 0 है, तो समझ लो x अक्ष पे। ये भी x अक्ष पे। ये कहां पे है? y अक्ष पे। ये कहां पे है? y अक्ष पर। सिंपल हो गया बेटा। कैसे? हम 1 मिनट में किसी का चतुर्थांश बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं? ये कौन सी अक्ष पर है। देखो क्या है, इस प्रकार हमने तुम्हें पहले ही बताया था, बिंदु की जो स्थितियां होती हैं वो कितनी होती हैं बेटा? 6 होती हैं। या तो चतुर्थांश में रहेगा या अक्ष पर। बिल्कुल सिंपल, एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह हो गए प्लस प्लस, दूसरे के माइनस प्लस, तीसरे के माइनस माइनस, और चौथे के बेटा प्लस और माइनस। यदि
कोई मान बिंदु में एक मान शून्य है तो बेटा वो कहाँ ना होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा, फिर कहाँ होगा, अक्ष पर। यानी कि जो मान शून्य है उसकी जिक्र खत्म कर दो। जैसे ये मान शून्य है तो ये समझ लो कौन से पे है, वाई अक्ष पर। ये मान शून्य है तो ये एक्स अक्ष पर, क्योंकि हम जानते हैं ये शून्य तो इस अक्ष पर और ये शून्य तो एक्स अक्ष पर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिंदु का चतुर्थांश और क्या बता सकें, बिंदु बता सकते हैं। बेटा इसको एक बार ट्राई करेंगे अपने आप, फिर देखते हैं। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहीं पे बेटा इनको सबको संपन्न कर देते हैं। अब हमने तुम्हें ये बताया, क्या बताया बेटा, हमने ये बताया किसी भी बिंदु का क्या बता सकते हैं, चतुर्थांश बना सकते हैं। अब देखो बेटा दूसरी चीज कार्तीय, यहाँ पे भूल लिखा हुआ है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। इधर देखेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, अगर हमसे कोई कहेगा कि इस बिंदु के निर्देशांक बनाओ इसके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। निर्देशांक में क्या होंगे, दो ही मान होंगे। हम क्या करेंगे, यहां से बेटा सीधी लाइन ले जाएंगे एक्स अक्ष पे, कितने पे आ गए, 3 पे, तो यहां लिख दोगे 3 कॉमा। अब यहां ले जाओगे बेटा, इसी को सीधे कहां ले जाओगे, यहां पे, तो ये भी 3 पे गई, तो 3 कॉमा 3 उस बिंदु के निर्देशांक आ गए। कोई कहने लगे बेटा कि इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, किसके, इसके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताया कि बिंदु के निर्देशांक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकें। क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु में हमें वो बात भूलनी नहीं है, एक्स कॉमा वाई। बिंदु के निर्देशांक हमेशा एक्स कॉमा वाई या भुज कॉमा कोटि के रूप में ज्ञात होते हैं। तो हम देख रहे हैं, पहला हम देखेंगे एक्स की तरफ, चलो एक्स की तरफ मैं सीधी लाइन खींचा, ये हो गया -3। अब कहां चलोगे, वाई की तरफ, तो वाई की तरफ ये गए बेटा, ये हो गए। चलो कोई कहने लगे ये बिंदु के निर्देशांक बताओ, हम क्या करेंगे, सिंपल वाली बात है, इसको सीधा x की तरफ ले जाओगे -3, फिर y की तरफ ले जाओगे तो -5। कोई कहने लगे इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, इसके बता, इसके पूछ रहा है, सिंपल वाली बात है, हमें पता है इसका बता रहे हैं, इसको ले जाओ इधर, कितना हो गया 2, और इधर सीधे इधर ले गए, कितना हो गया -5। इस तरीके से हम किसी के बिंदु का भी क्या बता सकें, निर्देशांक बता सकते हैं। अब बेटा अगर बिंदु दिया हो, क्या दिया हो, बिंदु, तो हम उसको काटतीय तल में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बेटा, ये देखो, देखो जैसे मान लो सपोज करो उसने ये दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, उसने ये कहा है कि 5,3 बिंदु की स्थिति बताइए। तो स्थिति हमें पता लगी प्लस कॉमा प्लस, प्रथम चतुर्थांश में होगा, लेकिन हम इसको कार्तीय तल में अगर शो करें तो कैसे करेंगे बेटा, एक्स अक्ष पर प्लस की ओर कितने चलो 5, 1 2 3 4 5 ई चल गए बेटा। बाई अक्ष ये भी प्लस का है तो ऊपर को चलेंगे, कितने चलोगे 3, 1 2 3। अब बेटा इनको आगे बढ़ाओ, देखो इस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं, इसको सीधा बढ़ाएंगे और यहाँ इसको भी सीधा बढ़ाएंगे, जहां ये कटेंगे उसी बिंदु को समझ लो कितना हो गया 5,3, 5,3। या मान लो ऐसे है -3, -2 लगाओ, ये पता लग गया आपको कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा ना। भी अगर कहोगे तो लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा तृतीय। देखो -3 लगाऊंगा, यानी कि एक्स अक्ष पर -3, 1 2 3 यहाँ चल गए। वाई अक्ष पर कितने चले, -2, 1 2, ये हो गया। अब बेटा इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, जहां कटिंग हो वो भी -3, -2, यानी कि इस प्रकार से आप बिंदु लगा सकते हो। देखेंगे बेटा आ गए थोड़ा, अब देखेंगे बेटा सिंपल वाली बात है, यदि बिंदु दिया है 3,4, तब बता सकते हैं बिंदु का भुज। बिंदु का भुज, भुज का मतलब है पहला वाला मान कितना हो गया 3। दूसरा बिंदु की क्या बता सको, कोटि, बिंदु की कोटि, तो बिंदु की कोटि का मतलब है ये दूसरा वाला मान। भाई हमने पहले ही बताया ये पहला मान भुज और दूसरा मान क्या होता है, कोटि, इस तरीके से। अथवा क्या करेंगे बेटा, अथवा यदि ऐसे दिया हो बिंदु का भुज बराबर -3 तथा कोटि y बराबर 2, या कोटि बराबर क्या लिख देंगे 2, तब पता है बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो।
बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के आप निर्देशांक कितना लिख सको, निर्देशांक कितना बनाओगे, -3,2। ये था बेटा, बिंदु दे रखा हो तो भुज और कोटि बता सको, और भुज और कोटि दे रखा हो तो बिंदु के निर्देशांक बता सकते हो। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। बस एक फिलहाल इस वीडियो में 1-2 मिनट और लेंगे केवल। देखते हैं बेटा क्या है। देखो ये रहा बिंदु, बिंदु के निर्देशांक x, y इसी रूप में मिलेंगे बेटा। नंबर 1 और 2, अगर बिंदु की कोई पूछने लगे, बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, y वाला मान हो जाएगा, y। और अगर बिंदु की क्या है, बिंदु की अगर y अक्ष से दूरी बोले, y अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगा बेटा, x का मान, ये वाला मान। जैसे एक एग्जाम्पल लूंगा बेटा, कोई कहने लगा बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सही है। सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, क्या बिंदु लिख लो, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब ये वाला दूसरा वाला मान क्या हो जाएगा, 4। और यहां लिख देंगे बेटा, दूरी का अपना एक मात्रक होता है, यहां भी ऐसे ही y मात्रक, और यहां भी क्या लिखोगे, मात्रक। सिंपल सी वाली बात है बेटा। देखो बिंदु की अगर अक्षों से दूरियां पूछे, जिस अक्ष से दूरी का है उसको खत्म कर दो। अगर x अक्ष का है तो x खत्म कर दिया, ये वाला आंसर है। और y अक्ष से दूरी कहता है तो बेटा ये वाला आंसर। ठीक है, धन्यवाद बेटा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।